आपको मोहम्मद से इतनी मोहब्बत क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के लिए, हमारे अल्लाह के महबूब मोहम्मद साहब इस उम्मत के लिए। नबी के शान में एक भी गुस्ताखी, एक भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम शिव के लिए गर्दन कटवाने को तैयार है ना, तो हम नबी के लिए भी गर्दन कटवा देंगे। लिख दिया ना कोर्ट ने, दिख रहे हैं? ये हालात है नबी का नाम लेने में। हाथ मान लीजिए कि दिल रो देता है। आपको मोहम्मद से इतनी मोहब्बत क्यों? अल्लाह ने कुरान में नबी का जिक्र किया है। 1,25,000 या 26,000 नबियों के आने का जिक्र है। मूसा से 3-4 कमा वर्णन भी कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के लिए, हमारे अल्लाह के महबूब मोहम्मद साहब इस उम्मत के लिए। और जिस उम्मत के लिए वो आए हैं, वहाँ पे नुपुर शर्मा जैसे स्त्रियों को दबा दिया जाता था, दफना दिया जाता था। उन्होंने उनका विरोध किया। विरोध करते करते उन्होंने अपने ही कौम को लोगों को समझाया। और आज नबी के शान में एक भी गुस्ताखी, एक भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम शिव के लिए गर्दन कटवाने को तैयार है ना, तो हम नबी के लिए भी गर्दन कटवा देंगे। नबी को हमने करीब से पढ़ा है। अच्छा, आप कितना जानते हैं नबी के बारे में? कितना जानते हैं ये नहीं है। पहली चीज़ तो ये जानते हैं कि जो उनको दिन भर गाली देती थी बुढ़िया, उनका सामान भी एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा है। जो दादी कूड़ा फेंक दिया करती थी, उनकी भी हाल चाल लेने गए हैं। और आपको बता दें कि जब मक्का मदीना वो इस्लाम फैलाने गए थे, उनकी जूती तक में खून भराया था ना, तो फरिश्ते आए थे जहन्नम की आग लेके ये पूरे ख़त्म करने के लिए। अब कहे तो हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा रुको, इस्लाम प्यार से फैलेगा, एकता होगी। और यही तो श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सबका एक ही ईश्वर है, मैं ही हूँ, मेरे में ही मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही सब कुछ। जब एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है तो क्यों आज भी बुत परिस्थिति। हमारे यहाँ भी 2 पूजा विधान है, मूर्ति पूजा भी है और अध्यात्म की पूजा भी है। उनके यहाँ मूर्ति मजार वजार पूजे जाते हैं और कुछ तो अल्लाह को ही मानते हैं। 72 से 73 फ़िरके इस्लाम में हैं। वही उम्मत जाएगी जो अल्लाह को मानेगी, उनके रसूल को मानेगी। क्या जानते हैं उनके बारे में? और जब ऐसे नबी के ऊपर उंगली उठाई जाती है तो दिल रो देता है, तकलीफ़ हो जाती है। देखिए आप देखिए, सबसे तेज़ गरजने वाला बाल योगी आज शब्दों का उसका धीमापन देखिए। इसे श्रद्धा कहते हैं। हिंदू धर्म में इसे श्रद्धा कहते हैं। जब आप किसी भी किसी से के लिए बात श्रद्धा से निकालोगे, दिल से निकालोगे, उनको जान के निकालोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप उनके बारे में क्या बोल दिए हो। ऐसे नहीं होता धर्म का मतलब कि कोई भी आए मुंह उठा के कुछ बोल दे। और जब लोग उसका विरोध करें तो उसका मकान तोड़ दो। क्या अपने ईश्वर के बारे में कोई कुछ गलत बोल दिया, उसका विरोध कर देने में मकान तोड़ दिया जाता है? आज लिख दिया ना कोर्ट ने, लिख दिया ना कोर्ट ने, दिख रहे हैं? ये हालात है नबी का नाम लेने में। हाथ मान लीजिए कि दिल रो देता है, तकलीफ़ हो जाती है। इससे ज़्यादा हम आपसे क्या बोलेंगे बताइए? क्या बचेगा हमारे पास? जब आदमी के आंसू निकल आए ना, तो वो उसका एंड होता है। सर, एक तरफ बीजेपी, पूरी बीजेपी उसका विरोध कर रही है, नुपुर शर्मा के समर्थन में उतर गई। आप योगी हैं और आप आंसुओं के साथ रो रहे हैं। महाकाल ने कहा है जो सभी धर्मों की आस्था रखे, सभी धर्मों का सम्मान करे, सभी धर्म के ईश्वर के खिलाफ कुछ वो बोले ना, वही मेरा भक्त है। महाकाल बैठे हैं, कुरान रखी है, गीता रखी है, बाइबल रखी है, और उधर निरंकारी बाबा रखे हैं। एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। इंसानियत। अब अगर वो सही है तो हम हिंदू धर्म में जो बातें लिखी हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, फिर हम कैसे गलत हुए? हम नकली हिंदू, फिर हम नकली हिंदू। पढ़ा है आपने? कुरान में साफ
हदीस में लिखा है, मोहम्मद साहब के बारे में बात की है, कुरान के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे। मोहम्मद साहब ने कहा है 50 मस्जिद में बनवाओ पर गरीबों को भूखा न रखो। बहुत बड़ी बात है। जब भगवान फ़र्क नहीं करते हैं, अल्लाह फ़र्क नहीं करते हैं, तो हम होते कौन? देखिए, ईद पड़ी, भगवान परशुराम की जयंती पड़ी, सिख के 6वें गुरु की जयंती पड़ी, भगवान परशुराम विष्णु के अवतार, तीनों चीज़ एक सी। सब में दिखाया हम एक है, ईश्वर दिखा रहे हैं एक है। भाजपा ईश्वर से बड़ी है क्या? भगवान से बड़ी है क्या? खुदा से बड़ी है क्या? कह चुके हैं हम राम को लाए हैं। तब दिल रोया था जब उन्होंने कहा हम राम को लेके। राम को कौन ला सकता है? जो लोग नुपुर शर्मा, कौन राम को ला सकता है? इनकी हिम्मत राम को लाने में। और जब फिर दिल रोता है, हम कुछ बोलते हैं तो हमको जेल में डाला जाता है। और आप कहते हैं संवैधानिक सरकार है, क्यों जज बोले हैं फिर? और नुपुर शर्मा क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? बार बार आप नुपुर शर्मा पे सवाल करने आते हैं। 27 का मामला 28 गिरफ्तारी कर लेते, ना दंगा ना इतनों का मकान जाता। आप मजबूर कर रहे हो हमको बोलने के लिए, और आज हम बोल रहे हैं तो हमको मार रहे हो। ये आंसू दबेंगे नहीं आप, ये आंसू एक एक आंसू हमें और मजबूत करेंगे। हम कमज़ोर होने वाले नहीं हैं, ना हम कोई सुरक्षा की मांग करते हैं। हम अकेले चलने वाले शेर हैं, जिसको जहाँ जब मिलना हो मिले और पूछें और हम जवाब देंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जो अब तक एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बात इंटरनेशनल हो गई, उसके बावजूद प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट नहीं आया है। अब आप 56 इंच कहते हैं उनको। दिमाग ठिकाने रख के सवाल करिए, तो होश उड़ जाएंगे आपकी जब जनता उठेगी आप पे। समझदारी से बात करिए। इतनी ज़्यादा मोहब्बत कैसे हुई आपको? आप सके फिक्र देंगे क्या? हम देखिए हम बताते हैं आपको। कोई मुसलमान हमको मना नहीं कर सकता इस्लाम, कुरान और हदीस पढ़ने से। कोई हिंदू हमको रामायण गीता पढ़ने से रोक नहीं सकता। कोई बाइबिल पढ़ने से रोक नहीं सकता। ये हमारा अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संविधान में अधिकार देता है। और जब हमने पढ़ा, हमें सच्चाई मालूम चली, तो हम तो बोलेंगे ही। संत का काम सत्य बोलना होता है। संत का काम होता है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो उसको ऐसे भाव में ले आए कि वहाँ एकता हो जाए। संत का मतलब होता है कि संन्यास करना, जनता के खुशी के लिए अपना सब कुछ दान कर देना, वो होता है संत। नरसिम्हानंद जैसे संत नहीं होते, मुनि महाराज जैसे संत नहीं होते जो रेप की धमकी दे। जिस माँ के कोख से पैदा होते उसे रेप करने की धमकी देते हो बेशर्मो, आप उसे संत कहते हैं? तब दिल रोता है। मैं चर्चा करने का तैयार हूँ। पहले हिंदू धर्म का सवाल हमका जवाब हमें दे दें। पहले हमें हिंदू धर्म का जवाब दे दें, फिर आए इस्लाम पर। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से और जितने भी वहाँ सेकुलर लोग हैं उनकी तरफ से मैं नरसिम्हानंद से बहस करूँगा। चैलेंज है। और 18 तारीख को 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पीएम आवास के सामने मुंह पे काली पट्टी बांधकर पीएम महोदय से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करूँगा। धन्यवाद।